नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। अष्टमी की आज आप सभी को खूब सारी शुभकामनाएं। दिल्ली के बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर आज कंजकाओं को बाकायदा भोज करवाया गया, देवी पूजन किया गया है और इसके बाद नवमी को कई लोग कहते हैं देश के दूसरे हिस्सों में समापन होगा नवरात्र का। बहरहाल ये मौका त्योहारों का है और इसी बीच एक आपने मुहिम देखी होगी और ये मुहिम फिर उसके बाद दूसरी तरफ भी चल निकली थी। आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव। लव में किसी को कभी कोई दिक्कत होती नहीं है। परेशानी तब हुई जब इस लव के पीछे एक नफरत का एंगल जोड़ता हुआ एक शख्स नजर आया। आरोप यही लगे कि वही है जिसकी वजह से बरेली में जुमे की नमाज, अल्लाह की इबादत के लिए जो तमाम नमाजी वहां पर पहुंचे थे, वहां पुलिस और इधर नमाजी और फिर एक दूसरे के ऊपर वार पलटवार हुए थे। और ये सब तब हुआ जब तौकीर रजा ने यह कहा कि हम सबको आई लव मोहम्मद को बचाने के लिए आना होगा, इकट्ठा होना होगा। तो जुमे की नमाज के बाद हुए हंगामे पर आज सबसे बड़ी कार्रवाई हो गई है। तस्वीर सामने आ गई उस कार्रवाई की। यह तस्वीर आप देख रहे हैं। पूरे प्रदर्शन का मास्टरमाइंड कौन माना जा रहा था? तौकीर रजा। उनके काले साम्राज्य पर बाबा का बुलडोजर चल पड़ा। बरेली को हिंसा की आग में झोंकने की साजिश रचने के खिलाफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई मंचों से सख्त तेवर दिखाए थे। याद कीजिए, योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया था कि तौकीर रजा शुक्रवार को हंगामा खड़ा करने की साजिश रचने के दौरान शायद ये भूल गए थे कि उत्तर प्रदेश में किसका शासन है। आप भी उस बयान को सुन लीजिए। ये वही लोग हैं जिन लोगों के दंगों के कारण प्रदेश में कोई निवेश नहीं आता था, कोई उद्योग नहीं लगता था, कोई विकास का कार्य नहीं हो पाता था। और आज पिछले 8.5 वर्ष के अंदर उनकी मंशा सफल नहीं हुई। अब नए नए तौर तरीके अपनाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन याद रखना होगा, वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है। और जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। और इसीलिए ये कयास लगातार लगाया जा रहा था कि कभी भी तौकीर रजा के दामाद मोहसिन रजा की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे पर, उस जमीन पर जो अवैध कब्जा हुआ उस पर बुलडोजर चल सकता है। और आज वो चल गया। शुक्रवार को प्रदर्शन हुआ। शनिवार को इस प्रदर्शन के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले तौकीर रजा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, जिसके बाद एक एक करके तौकीर रजा के रिश्तेदारों और जो उनकी अवैध संपत्ति है उसको खंगालने का काम शुरू हो गया। रविवार को तौकीर रजा के करीब जो 4 होटल्स हैं, उनके करीबियों के जो 4 होटल्स हैं, उनको सील कर दिया गया। सोमवार को बरेली के पहलवान बाजार में 74 दुकानें सील कर दी गई। आज तौकीर के दामाद की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला दिया गया और उसका जो रिजॉर्ट है वो भी सील कर दिया गया है। इस कार्रवाई से योगी आदित्यनाथ सीधा और साफ संदेश देना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून हाथ में अगर किसी ने लेने की कोशिश की तो अंजाम क्या हो सकता है। हालांकि योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद होगा, कुछ पाबंदियां लगाई थी। 13 नवंबर याद कीजिए 2024, अपने एक आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी आरोपित या यहां तक कि दोषी की संपत्ति, घर, दुकान या ऑफिस आदि, वो भी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बगैर ध्वस्त नहीं की जा सकती है। ऐसा करना असंवैधानिक है। न्यायाधीश बनकर क्या कार्यपालिका किसी को दंडित नहीं कर सकती। लेकिन इसके साथ कोर्ट ने अपने आदेश में एक और चीज मेंशन की थी जो महत्वपूर्ण है यहां जानना। ये जो आदेश आया था उसमें यह भी कहा गया था कि यह आदेश किसी भी सार्वजनिक संपत्ति पर अतिक्रमण और अवैध कब्जे के बारे में लागू नहीं होगा। ऐसे अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ ने बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ दाखिल जमीयत उलेमाए हिंद और दूसरी याचिकाओं पर यह आदेश दे दिया था। बरेली में आज का बुलडोजर एक्शन उसी आदेश के तहत है, क्योंकि जहां बुलडोजर चला है वो सरकारी जमीन है और तौकीर रजा के दामाद मोहसिन रजा ने उस संपत्ति पर अवैध कब्जा कर वहां गाड़ियों का
चार्जिंग स्टेशन बनाकर रखा था, यह ऐसा आरोप है। इस पूरी कार्रवाई के पीछे असल में आई लव मोहम्मद का पोस्टर विवाद है, जिसको लेकर अचानक त्योहारों के मौसम में पूरे देश में प्रदर्शन का नया दौर शुरू हुआ। प्रदर्शन एक अलग बात होती है, लोकतंत्र में प्रदर्शन करना आपको अधिकार है, ये संविधान ने आपको हक दिया है, ये आपका हक है कि आप प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन वो प्रदर्शन हिंसक रूप नहीं ले सकता है। गुरुवार को गूंज में हमने आपको बताया था कि कैसे पूरे प्रदर्शन के पीछे एक फर्जी कहानी चली, गलत फैक्ट्स रखे गए। तौकीर रजा जैसे लोग हैं जो भड़काकर अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं, और इसीलिए ताबड़तोड़ कार्रवाई एक मैसेज है कि सड़कों पर भीड़ के दम पर गुंडागर्दी की कोशिश कम से कम उत्तर प्रदेश में तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसीलिए आज गूंज में बड़ा सवाल यही है कि क्या भीड़ को उकसाने वालों को मालूम नहीं है कि उसका नतीजा क्या होता है? तौकीर रजा जैसे लोगों का टूल किट जुमे की नमाज पढ़ने वाले लोग क्यों बन जाते हैं? शुरू कर रहे हैं गूंज। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका मैं तारुफ करवा देना चाहती हूं। इस वक्त यहाँ स्टूडियो में दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, और उनके बगल में सत्यप्रकाश जी आपको दिखाई दे रहे हैं, जेडीयू के नेता हैं। साथ में आपको जो बाकी चेहरे दिख रहे हैं उनसे मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है समीर सिंह साहब, उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी के डॉक्टर अजीज खान साहब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आपको ये बता दूं, लेफ्ट के नेता विवेक श्रीवास्तव भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ऑल इंडिया इल्म हुनर फाउंडेशन के चीफ है मुफ्ती मंजूर जियाई साहब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मैं डॉक्टर अजीज खान साहब आपसे कर रही हूं। बुलडोजर वाली कार्रवाई वहां हुई जहां पर अवैध कब्जा था, तब हुई जब गुंडागर्दी करने की कोशिश की गई, झूठ के बल पर दम और शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश हुई।